Do you know why aquatic animal like fish feel more comfortable in lake in winter than in summer? तो एक क्यूरियस क्वेश्चन है कि आखिर जो एक्वेटिक एनिमल्स होती हैं वो ठंडी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं इन कंपैरिजन टू समर. तो इन सिंपल वर्ड्स वी विल से बिकॉज इन विंटर वाटर इज़ कोल्ड एंड इन कोल्ड वाटर देयर इज़ मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन. तो ठंडे पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, इसीलिए जो फ़िश हैं वो ठंडे पानी में दैट इज़ इन विंटर दे फील मोर कंफर्टेबल. अब ये तो हुआ एक सिंपल वर्ड में आंसर. अब इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है उसके लिए हमें समझना होगा हेनरीज लॉ. सो हेनरीज लॉ गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ठीक है, ये प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में एक रिलेशन देता है. ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is directly proportional to the partial pressure of gas present above the surface of the liquid of solution. ये लॉ ये कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, जो लिक्विड के सरफेस जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो गैस का पार्शियल प्रेशर है वो उसकी सॉल्युबिलिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. उसकी सॉल्युबिलिटी और वी कैन से दैट सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोल फ्रैक्शन से भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है इसका मतलब उसकी उसमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है, तो मैथमेटिकली टर्म में हम लिख सकते हैं कि दैट पार्शियल प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. ठीक है, एंड आफ्टर रिमूविंग दिस द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वी विल राइट हियर KH into mole fraction. This is KH. Here KH is, we will write in bracket, here KH is Henry's constant. Henry's constant. Okay? Now, अब हमें पता करना है कि जो KH है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है. Okay? KH डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है उसकी जो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू है वो 34.80 है. नाइट्रोजन की जो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है वो 76.48 है. ओके, और हम इस जो ये फार्मूला आया है इससे हम यहाँ ये पता कर सकते हैं कि KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन. और हमने अभी यहाँ पे बताया था कि मोल फ्रैक्शन को सॉल्युबिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं. सो देयरफॉर वी कैन राइट KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, और वाइस वर्सा कर सकते हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो KH की वैल्यू कम है. नाउ सेकेंड फैक्टर जिस पे KH डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर. KH डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ये ऑब्जर्व किया गया कि जो O2 का जो डाई ऑक्सीजन है 293 केल्विन पर उसकी जो KH की वैल्यू है वो 34.86 है. ओके, एंड 303 केल्विन पर KH की वैल्यू 46.82 है. ठीक है, यहाँ से हमें मिला कि KH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ये मैंने इक्वेशन सेकंड माना है, और जो मैंने इसके पहले लिखा था कि KH इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन उसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना. ओके, नाउ वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी विल राइट टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और वी कैन से टेम्परेचर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. दैट इज़ इन विंटर जब टेम्परेचर, और वी कैन से इन समर जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में वो कम होगी. तो इसलिए जो फ़िश हैं वो समर में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, और इन विंटर में क्या होता है कि टेम्परेचर कम रहता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहती है. तो जहाँ पे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी या फिर जो गैसेज हैं जो उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो दे विल ईजिली ब्रीथ. देयरफॉर in winter aquatic animal feel more comfortable. So we can write it in words. So here we can write in winter temperature decreases. Temperature decreases means solubility increases. इसका मतलब क्या हुआ कि विंटर में पानी ठंडा हो जाता है. It means in cold water there is more dissolved oxygen. Okay, और in summer temperature increases. It means solubility decreases from this formula. And solubility decreases. Overall it means that in hot water there is less dissolved oxygen. Okay, therefore fish feel more comfortable in cold water, that is in winter, in comparison to summer. Thank you.